हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर स्मार्ट टीचर। आज हम लोग सीखेंगे, जब कभी भी हम लोग स्पोकन इंग्लिश ट्राई करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग राइट जो प्रीपोजिशन कहां पे क्या बैठाना है हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे द राइट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे एट। अब एट कहां पे लगाएंगे? एट आप छोटे जगह के लिए, एट आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लिव एट दिस विलेज, आई लिव एट दिस प्लेस, मे बी यू कैन यूज। ओके, तो आप यहां पर एट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, इन कहां पे आप लगा सकते हैं? इन आप लोग लगा सकते हैं बड़े जगह के लिए, बड़े जगह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन big city, any big city you can name and you can use it for your spoken English. तो big city के लिए I live at Mumbai नहीं होगा, I live in Mumbai होगा। तो at छोटे स्थान के लिए, छोटे विलेज के लिए, छोटे शहर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और in आप इंडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़े जगह के लिए इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा ही अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सर हम लोग ओवर कहां पे लगाएंगे? ओवर, ऑन एंड अबव, इसके बीच में हम लोग जूझते रहते हैं कि ओवर कहां पे लगाना है। ओवर लगाने के लिए, ओवर ऐसा एक जो प्रीपोजिशन है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। ऐसा कुछ वस्तु जो मेरे सिर के ऊपर है, बिना छुए है, मेरे सिर के बहुत ऊपर है, उस जगह पे आप बोल सकते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग जब जाते हैं सीखने के लिए प्राइवेट ट्यूटर के पास, तो कभी कभी वो शिक्षा हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टीचिंग्स आर गोइंग ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से गया, अंदर कुछ नहीं घुसा। तो उस जगह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर। उसके साथ अगर हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे अबव, अबव हम लोग कहां पर इस्तेमाल करेंगे? यह होगा कि बहुत ऊंचा, आपसे और आपके घर से बहुत ऊंचे में कुछ हो रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द सी, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द सी, एरोप्लेन इज गोइंग और फ्लाइंग अबव द सी। आप वहां पर अबव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए ओवर कहां पे लगाना है, हम लोग देख लिए कि अबव कहां पे लगाना है। उसी तरह हम लोग अगर देखेंगे कि ऑन कहां पे आप इस्तेमाल करेंगे? ऑन, ऑन आप करेंगे कि ऐसा कुछ चीज है जो किसी वस्तु के ऊपर रखा हुआ है, जो टच कर रहा है, आप वहां पर ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माई फोन इज ऑन द टेबल, माई फोन इज ऑन द सोफा, द बॉटल इज ऑन द ऑन द टेबल, यू कैन यूज। ओके, तो यहां पर ऑन कहां पे हम लोग लगाएंगे? जहां पर वो रखा जा रहा है, जहां पर वो रखा जा रहा है, स्पर्श हो रहा है एक दूसरे के साथ, वहां पर आप ऑन लगा सकते हैं। लेकिन ओवर जो बहुत ऊपर है, अबव उससे भी ऊपर, आप वहां पर अबव लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन, ओवर एंड अबव। उसके साथ हम लोग देखेंगे बिलो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? नीचे, बिलो मतलब नीचे। तो आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि राइट दिस लाइन बिलो द रेड लाइन। आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिलो, बिलो दिस लाइन यू कैन राइट दिस थिंग्स। या तो अब जब लिख रहे हैं तो उसके नीचे लिखने के लिए आप बिलो का, इस प्रीपोजिशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिलो का। ओके, अगर हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे अंडर को, अंडर के लिए हम लोग कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? अंडर को, अंडर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम वर्किंग अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम वर्किंग अंडर ए कंपनी, आई एम वर्किंग अंडर मिस्टर जेम्स। आप उसके नीचे, आप उसके अधीन में काम करते हैं,
वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिलो कुछ चीज आप लिख रहे हैं, उसके नीचे लिखने के लिए यू कैन यूज बिलो this preposition, and if you are working under someone or some company, there you can use under. Don't get perplexed with these two prepositions. Okay, I think आप लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोग कैच कर रहे हैं। तो इस दोनों को आप लोग मिक्सअप नहीं करना है। उसके साथ हम लोग देखेंगे हम लोग को विथ कहां पे इस्तेमाल करना है। विथ का मतलब होता है मेरे साथ या साथ। तो प्लीज कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ चलो। प्लीज सिंग अलोंग विथ मी, मेरे साथ गाओ। प्लीज लेट्स प्ले और प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो। यहां पर आप विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। विथ इज वेरी इजी बट यू हैव टू यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश, देन इट विल बी सो फ्लुएंट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे, यह अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स मतलब किसी के विरुद्ध में अगर वहां पर बात हो रहा है तो आप वहां पर अगेंस्ट बोल सकते हैं। आप कॉलेज में जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं और बच्चों के बीच में झमेला होता है, झगड़ा हो जाता है, तो कोई बच्चा बोल दिया कि तेरा पापा ऐसा है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट हिज फादर, ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट रॉन्ग अबाउट हिज फादर। तो उसके पिताजी के विरुद्ध में ये बात कर रहा है। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, हम वहां पर अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे अबाउट हम लोग कहां पर इस्तेमाल करेंगे। डोंट स्पीक रॉन्ग अबाउट माई फादर, मेरे पिताजी के विषय में कुछ भी खराब बातें मत बोलिए। अबाउट मतलब इस विषय में आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के विषय में आप यहां पर बोलने वाला हूं। नाउ आई एम हियर टू स्पीक अबाउट माई चिल्ड्रेन। अबाउट मतलब विषय में, आप जिस विषय में बात करेंगे उससे पहले आप एवर्ब को वहां पर प्लेस कर सकते हैं जब कभी भी आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग एंड यू गाइज आर लर्निंग। Please keep watching my videos. Please share my videos. Please like and please subscribe those who did not subscribe thus far. Please, please, please. Thank you for watching.